आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के ऊंचाई और दूरी जो पार्ट पढ़ा रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। उसके पहले के जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने 2 वीडियो में बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उसको बारीकी से ध्यान से पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि है, मान लेते हैं यहाँ पर भूमि है और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पतंग मान लेते हैं कि उड़ रहा है और पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के एक बिंदु से इसके यहां पर उसको हम बांध दिए हैं। इसलिए डोरी को, जो पतंग की डोरी है, उसको हम एक दूसरे छोर पर बांध दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है कि और जो ये बंधा हुआ डोरी है वह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना दिए हैं। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई निकालना है। ध्यान देना है कि यहाँ सबसे पहले हम उसका जो फिगर बनता है उसका नाम देते हैं और उसका जिक्र जरूर करते हैं कि कौन कौन से वैल्यू को हम क्या माने हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए बी जो है वह मतलब कि जो ए है पॉइंट वह पतंग है। लिखेंगे इस बात को, माना ए पतंग है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। लिख देंगे कि यहाँ पे जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। अब और एसी क्या है, डोरी है पतंग का, एसी पतंग की डोरी है जो जिसका झुकाव 60 डिग्री है। जिसका भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है। ध्यान देते हैं कि कभी भी इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए, ऊंचाई और दूरी के सॉल्व करने के लिए हमको लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है। फिगर के साथ, फिगर जो होता है कि वह दाएं साइड राइट साइड बनाते हैं और फिर लैंग्वेज लिख देते हैं। अब उसके बाद से सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि जो वैल्यू निकालना है हमको, कि कौन सा वैल्यू दिया है और कौन वैल्यू हमको निकालना है, उस वैल्यू में ही चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो लंब है और कर्ण निकालना है हमको एसी, तो लंब और कर्ण आता है साइन थीटा में, तो चलेंगे साइन 60 डिग्री में। इसलिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू P बाई एच, यानी AB बाई AC। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। AB की जगह पर 60 और AC की जगह पर AC। अब जो वैल्यू है AC का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 60 दूना 120 बाई √3। और ध्यान देते हैं कि बताते हैं कि रूट जो होता है कि वो नीचे नहीं लिखते हैं, उसको रेशनलाइज हर परिवेकरण करना होगा इसका। ये हो जाएगा 120 √3 बटा 3 और ये कट गया तो 40 √3। तो इसलिए डोरी की लंबाई जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज में बोलता है उसी लैंग्वेज में आंसर पे भी लिखते हैं। इसलिए डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 और ये सब जो है वैल्यू वो मीटर में दिया है, तो इसलिए 40 √3 मीटर आंसर या फिर उत्तर, ये सब लिख देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको बताने से पहले जरूर हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया बहुत आसानी से, तो जरूर वीडियो को आप लाइक करें। बहुत ही आसानी से आपको, बहुत ही इजीली ट्रिक से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ 2 वस्तुओं का जिक्र हो रहा है, एक जो है लड़का है और एक भवन है। 1.5 मीटर लंबा है लड़का
ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ये लड़का है 1.5 मीटर लंबा और 30 मीटर है तो थोड़ा सा ऊंचा उसको बना दिया गया इसके कंपेयरिंग, और इससे कुछ दूरी पे वो खड़ा है। अब ध्यान देते हैं कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री रहता है। सबसे पहले यहाँ पर जो ये बालक खड़ा है वहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण देखता है, यानी कि नीचे से देखता है ऊपर की तरफ, तो बनता है एंगल 30 डिग्री का। और ध्यान देते हैं कि एंगल जब भी एंगल, मान लेते हैं कि यहाँ पर बढ़ता है 30 से 60, जब भी एंगल बढ़े तो समझते हैं कि जो वस्तु है वह दूसरी वस्तु की तरफ बढ़ रही है। एंगल जब बढ़ता है तो समझते हैं कि एक वस्तु मान लेते हैं कि स्थिर है और दूसरा वस्तु के साथ अगर आइस के साथ, उसके आंख के साथ अगर एंगल बढ़ता है तो वो आगे की तरफ जब बढ़ेगा तब जो होता है कि उसका एंगल जो होता है कि वह बढ़ता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है तो अब क्वेश्चन में जो ज्यादा समझेंगे कि हाँ वो भवन की तरफ गया है कि भवन से दूर गया है, उस फिगर में कंफ्यूजन होता है। तो आपको इतना समझना है कि एंगल बढ़ रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब कि वह ऑब्जेक्ट की तरफ गया है। तो बच्चा का, लड़का का साइज जो है वही रहेगा, 1.5 ही रहेगा, और वहां से ये अब एंगल जो देखता है उसी शिखर पॉइंट को 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये फिगर तो ड्रॉ हो गया, नाम दे देंगे सबका, या ए बी सी डी, और ये पॉइंट हो गया ई। ध्यान देते हैं कि यहाँ ए बी का जो वैल्यू है वह है 30 मीटर और सी डी का जो वैल्यू है वह है 1.5। सबसे पहले तो हम उसको लिख लेंगे लैंग्वेज को। लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा कि माना ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, सी डी या फिर डीसी लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। ध्यान देते हैं कि ये भी जो यूनिट का मीटर में है, ये भी यूनिट मीटर में है, कहीं किसी को कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। जब सी डी 1.5 मीटर है तो ए बी यानी कि बीई जो होगा वह भी 1.5 मीटर होगा। तो यहां पे देखिए सी डी इक्वल टू बी इक्वल टू 1.5 मीटर। ये लंबाई और बीई का लंबाई दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए, ए का लंबाई निकालने के लिए 30 माइनस 1.5 कर देंगे तो 28.5 मीटर हो जाएगा। तो ए का वैल्यू निकाल दिया 28.5। ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू निकालना है कि वह यानी कि जो लड़का है भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ये जो दूरी है इसको मान लेते हैं एफ। इस सी एफ का वैल्यू निकालना है, जो सी एफ का वैल्यू है वही निकालना है हमको। तो ध्यान देते हैं कि यहां पर एफ कर देते हैं और यहां जी कर देते हैं। तो जो हमको वैल्यू निकालना है सी जी, लड़का यहां से जी की तरफ गया है तब 60 डिग्री का एंगल बना है, यानी कि सी जी का वैल्यू निकालना है। तो जो सी जी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम उसी फिगर में चलते हैं जहां ट्रायंगल बना हुआ मिलता है हमको। तो ये जो बन रहा है ए ई डी, ये ऊपर का जो हिस्सा बन रहा है उसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है। बनने के लिए तो 3 ट्रायंगल बन रहा है, ए ई बी, ए ई एफ, ए ई डी और ए एफ डी। लेकिन हम वैसे ट्रायंगल को लेते हैं जिसमें समकोण त्रिभुज बने। तो सिर्फ समकोण त्रिभुज 2 में बन रहा है, ए एफ ई और एक बन रहा है ए ई डी। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल चलते हैं ए ई एफ में। अब त्रिभुज ए ई एफ में, तो ए ई एफ में चलते हैं। हमको वैल्यू जो ये बेस वाला निकालना है। ध्यान देना है कि ये जो अगर डी एफ निकल जाता है तो हमको सी जी के बराबर यही हो जाएगा वैल्यू।
तो यहां पर क्या करते हैं कि हमको ए ई तो मालूम है, कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है इसमें, तो जो लंब दिया है और आधार दिया है वह आता है tan में आता है। तो tan पहले 60 डिग्री है, P यानी कि AE बटा EF, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, AE का वैल्यू अभी निकाला गया है 28.5 और बटा EF। तो EF इक्वल टू हो जाएगा, EF का जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा 28.5 बाई √3। अभी इस √3 को हम रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं, अभी आगे का जो वैल्यू है उसको निकालते हैं। अब चलते हैं जो बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया है समकोण त्रिभुज, उसमें चलते हैं AED त्रिभुज AED में tan 30 डिग्री इक्वल टू P यानी कि AE अब बटा B यानी कि DE। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 और AE की जगह पर अभी वैल्यू निकाला गया था यहां पर 28.5 और DE जो DE है उसमें दो साइड जो है कि वह छुपा हुआ है। पूरा तो हमको DE मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये DF प्लस EF इसको हम लिख सकते हैं, DE को लिख सकते हैं DF प्लस FE चाहे EF लिख रहे हैं यहां पर DF प्लस EF। क्रॉस मल्टीपल हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया 28.5 √3 और DF का जो वैल्यू यहां पर हमको निकालना ही है, बाकी है DF तो मालूम है नहीं। DF प्लस EF की जगह पर हम लिख सकते हैं 28.5 बाई √3 इक्वल टू 28.5। F का वैल्यू निकालना है, ध्यान देना है कि हमको DF का वैल्यू अगर मालूम चल जाएगा तो वही CG का वैल्यू हो जाएगा। यहां निकाल देते हैं, बना देते हैं। DF का जो वैल्यू निकालना है हमको, तो DF इक्वल टू 28.5 √3 और ये प्लस में तो चला जाएगा माइनस में हो जाएगा 28.5 बाई √3। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो √3 और ये इसके पीछे तो 1 है और 1 से जब डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो √3 में √3 से गुना हो तो 3 हो जाएगा और 3 में फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 28.5 में 85.5 आ गया माइनस और ये बचेगा 28.5। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, तो 0 और यहाँ पॉइंट हो गया और 15 में से 7 और ये हो गया 57 बटा। और फिर अब क्या करते हैं, लास्ट में जो वैल्यू आता है उसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 57 √3 बाई 3। जब इसको हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 19 √3 नीचे लिखेंगे, इसलिए दूरी बराबर अभिष्ट दूरी 19 √3 मीटर आंसर। ध्यान देना है कि ये पहले सॉल्व किए हैं तब उसको क्लियर है और लास्ट में यहाँ पर आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को। ध्यान देना है कि इसमें जो फिगर कर रहा है कि एक पहले सबसे पहले तो भूमि हो गया और भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर का ये ऊंचा भवन है और इस भवन के ऊपर ध्यान देना है क्वेश्चन आपको बस समझने का मतलब कि बस क्वेश्चन जो है आपको बस समझना पड़ेगा ठीक से कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार और इसी पर एक मीनार लगा हुआ है यहाँ के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है।
यहां से मान लेते कि एक बिंदु से जो एंगल बनता है, आपको समझना है कि 45 डिग्री कहां का हो रहा है और 60 डिग्री कहां का हो रहा है। तो सबसे पहले इतना समझिए कि जो छोटा यहां तक बन रहा है एंगल, और जितना ऊपर तक जाएगा तो वो 60 डिग्री एंगल बनेगा, और ये छोटा वाला जो भाग है वो 45 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ 45 डिग्री हो गया, और ये जो एंगल बना 60 डिग्री बन गया। नाम दे दे रहे हैं इसका ए बी सी, और इसको दे दे रहे हैं डी। अब जो जो माने थे उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि लिख देंगे कि माना भूमि के बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन का जो ऊंचाई है वह 20 मीटर, यानी कि ए बी। माना ए बी इक्वल ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ए बी भवन है और इसका ऊंचाई हो गया 20 मीटर। फिर लिखेंगे और एडी जो है क्या है, एडी भवन के ऊपर एक लगा संचार मीनार है। एडी संचार मीनार है। और फिर अब ध्यान देना कि तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इसी में जोड़ देंगे एक लाइन ये भी, जिसके मतलब कि जो मीनार है उसके, जिसके तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः सी पर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। पहले जो क्वेश्चन में लिखा है उसी बात को ही आपको लिखना है, फिगर पहले लिख लेना है और उसके हिसाब से नाम देते हुए उसी बात को लिख लेना है। अब सवाल जो है कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई निकालना है, ये जो संचार मीनार एडी है उसका वैल्यू हमको निकालना है। यहां पर भी देखिए ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें फिगर में 3 ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन हमको सिर्फ 2 ट्रायंगल जो समकोण बन रहा है उसी से मतलब है। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू दिया भी है ए बी का। चलते हैं हम ए बी सी में लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में छोटा वाला का एंगल बन रहा है 45 डिग्री का जो वैल्यू है tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा P बाई बी, ए बी बटा बी सी, और 1 होता है वैल्यू 45 का, और ए बी की जगह पे लिख देंगे 20 और बी सी की जगह पर वैल्यू जो है वह नहीं मालूम है, तो बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। बी सी इक्वल टू हो गया 20, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल टू हो गया 20। और उसके बाद से जो ये BC का जो वैल्यू निकला है, अब BC के हेल्प से हम ये टोटल बड़ा वाला जो ये साइड है लंब जो है BD, उसका वैल्यू निकालेंगे। फिर चलेंगे कि त्रिभुज DBC में tan 60 डिग्री इक्वल टू P यानी कि BD और B मतलब कि BC, और tan 60 का वैल्यू √3। BD जो है, BD के वैल्यू को हम लिख सकते हैं AB प्लस AD, और BC की जगह पर BC रहने देते हैं। जब फिर उसके बाद BC का वैल्यू यहां पर मालूम है 20, तो यहां पर देंगे 20। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3, और AB की जगह पर वैल्यू मालूम है 20, और AD का जो वैल्यू है हमको निकालना ही है, क्योंकि AD जो है वह मीनार है, संचालन मीनार है। AD इक्वल टू ये सब क्रॉस, ये सब इंप्लाइज दैट नहीं छोड़ेंगे। AD इक्वल टू 20√3 और इधर लेते हैं माइनस में
20। अब 20 कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। ये AD का वैल्यू आया 20 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1। एक बात ध्यान देना है कि अलग अलग किताबों में ना यहाँ वैल्यू निकाल के सॉल्व करके लाया है आंसर। √3 का वैल्यू होता है 1.732 तक होता है, तो वो वैल्यू रख के निकाला गया। लेकिन एनसीईआरटी कहता है ना कि ज्यादा आपको डिस्क्राइब करते हुए लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि √3 इक्वल टू ऐसा पुट करना है वैल्यू, तब सॉल्व करेंगे। लेकिन जब कोई वैल्यू दिया ही नहीं है तो बस क्या करेंगे कि एडी का जो वैल्यू आ गया, अब इसको हम आगे और बढ़ाएंगे नहीं आंसर को, बस लिख देंगे। इसलिए क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है मीनार, संचार मीनार जो लिखा नहीं है, क्वेश्चन का ही लैंग्वेज आंसर में दिखाता है मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर। आंसर एडी का जो वैल्यू निकाले वहां मीटर नहीं लिखेंगे, अब जो आंसर लिखा है वहां पर मीटर लिखना जरूरी है। आंसर हो जाएगा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल जो होता है कि कोई मूर्ति वगैरह का जो आधार होता है, जिस आधार पर मूर्ति को रखते हैं वही उसी को कहते हैं पेडेस्टल कहते हैं। तो एक पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल पे एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, इस पे ना एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, और जो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो मूर्ति का शिखर का, मूर्ति के शिखर का, मूर्ति यह है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो बनता है वो बनता है 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, और पेडेस्टल का जो ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के जो शिखर है उसका बनता है एंगल 45 डिग्री। ये बन गया 45 डिग्री का एंगल। नाम दे देंगे पहले ए बी सी और ये हो गया डी। अभी जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये ए बी जो है नीचे वाला जो वैल्यू है उसका दिया था, अब दिया है ए डी का वैल्यू दिया है और कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि ए बी का ऊंचाई हमको निकालना है। तो सबसे पहले सेम वही कंडीशन रहेगा जो इसके पहले था। सबसे पहले हम चलेंगे छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसी में चलेंगे, लेकिन उससे पहले लैंग्वेज लिख लेंगे। लिख देंगे माना ए बी पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई, ए बी एक पेडेस्टल है, ऊंचाई तो दिया नहीं है, ए बी एक पेडेस्टल है, मूर्ति है और इसकी ऊंचाई जो है 1.6 मीटर है। फिर एंगल का भी लिख देंगे एक लैंग्वेज में, एक लाइन बना के कि, और अब ये जो एडी का ए जो पॉइंट है पहले 60 डिग्री का एंगल बनता है मूर्ति के शिखर से, और मूर्ति के शिखर से बिंदु सी पर मूर्ति के शिखर से बिंदु सी पर 60 डिग्री का कोण तथा पेडेस्टल के शिखर ए से, यहां पे डी लिख सकते हैं, ए से सी पर 45 डिग्री का कोण बनता है। ध्यान देना कि लैंग्वेज आप इतना लंबा चौड़ा देख के लैंग्वेज घबराइएगा मत। आप लैंग्वेज जो है भाषा है वह खुद का बना के आप इसको लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ वही बात को लिखना है जो फिगर में हम माने हैं और जो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, यही दो को मिला के हमको ये बात लिख देना है। इसीलिए 5 मार्क्स से जब क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर मान लेते हैं कि फिगर में मिलेगा, 1 नंबर ये लैंग्वेज में मिलेगा और जो 3 नंबर बच गया वो मिलेगा आपको सॉल्यूशन में। तो इसीलिए ध्यान देते हैं कि लैंग्वेज और फिगर जो है कि वह सही से ड्राइंग हुआ रहे और लैंग्वेज भी लिखा रहे सही से।
और यहाँ जो कोण बनता है सी। अब चलते हैं अलग जो फिगर इसमें चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, कि त्रिभुज ए बी सी में फिर हमको ये बात और ये बात दो को सही लेके चलना पड़ता है। हम पहले ही बताए कि 90% से भी एबव जो है tan थीटा का ही हम यूज करते हैं। तो चलेंगे tan 45 डिग्री P बटा B यानी कि AB बटा BC 1 इक्वल टू AB बटा BC, AB इक्वल टू BC, कोई वैल्यू हमको मालूम नहीं है यहाँ। फिर चलते हैं जो बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है त्रिभुज DBC में। आप इस नाम को BCD करके जो मतलब कि सीधा सिंपल रूप से बन जाए वैसे भी लिख सकते हैं। तो BCD या DBC में चलते हैं तो tan 60 डिग्री इक्वल टू P यानी कि BD बटा BC √3 और BD की जगह पे हम लिख सकते हैं AD प्लस AB और BC की जगह पर हम लिख सकते हैं BC और AB दोनों आपस में बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं AB, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि BC बराबर AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे AB ये √3 हो गया इक्वल टू AD प्लस AB। अब AB को इधर लेते हैं √3 AB माइनस AB इक्वल टू AD। अब यहाँ पर AB कॉमन निकाल ले, दोनों में AB है तो √3 माइनस, यहाँ से जब AB बाहर निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो √3 माइनस 1 यहाँ पर लिख देंगे AB इक्वल टू AD का वैल्यू है 1.6। अब इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दें, सॉल्व करते हैं तो AB इक्वल टू जो हो जाएगा ये √3 माइनस 1 जो है नीचे चला जाएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब यहाँ पर रेशनलाइज करना, नीचे जो है रूट उसको रेशनलाइज करना जरूरी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे, तो 1.36 √3 प्लस 1 और ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1.6 √3 प्लस 1, एक लाइन ज्यादा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे देंगे 2 और ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 में 2 से तो 0.8 √3 प्लस 1, तो यहाँ पे नीचे नीचे देंगे, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई इक्वल टू जो दिया है उतना बात लिख के मीटर में जरूर लिख देंगे। ये आंसर। वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।